नमो लोये शौत्रिकालवर्ती शोषाऊं ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे एगो में शशदो अपाज्ञान दर्शन लक्षणों शेषा में बहिरा भावा सवे संयोग लक्षणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शनमय करे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे जे जाणतो अरहंत ने गुणद्रव्य ने पर्याय पणे ते जीव जाने आत्म ने कशु मोह पामे लय करे नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो तेज छे जम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेद करे जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने वंदी कहूँ सुत केवड़ी कथिता समय प्राकृत हो। ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। कुंद आचार्य द्वारा रचित समय सारजी परमागम पर 14वीं गाथा पे अपनी चर्चा चल रही है। 14वीं गाथा में आचार्य भगवान को अपना जो शुद्ध द्रव्य दृष्टि का जो विषय है वो बताना है, उसकी मुख्यतया बात करनी है। ज्ञान प्रधान कथन में सभी बातें गर्भित रूप से आ जाती है, मगर जब तक दृष्टि की सम्यकता न होवे तब तक ज्ञान प्रधान कथन भी वास्तव में यथार्थ नहीं होते हैं। जब तक दृष्टि अपना त्रिकाली ध्रुव नायक पर जमती नहीं है, दृष्टि का विषय जब तक दृष्टि में सम्यक प्रकार से आता नहीं है, तब तक कितनी भी चर्चा जीव कर ले, कितनी भी समझ कर ले, 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठी भी हो जाए, फिर भी वो एकदम कोरा न कोरा है। जब तक श्रद्धान उसका सम्यक नहीं होता है तब तक वो ज्ञान कुछ काम का नहीं है। ये गाथा में यही चीज बताना चाहते हैं कि दृष्टि क्या होती है और दृष्टि का विषय किसे कहते हैं। दृष्टि माने श्रद्धा की अव्यक्त पर्याय है और दृष्टि का विषय माने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा है। वो ध्रुव चैतन्य परमात्मा की जो दृष्टि, जो जीव उसकी दृष्टि करता है, वो दृष्टि वो ध्रुव में नहीं है। दृष्टि द्रव्य की जो होती है वो दृष्टि ध्रुव में द्रव्य में नहीं है, तभी तो द्रव्य की दृष्टि हो सकती है। अगर वो दृष्टि ही द्रव्य में होवे तो कौन दृष्टि करे और कौन सा द्रव्य रहे। तो जो सम्यक दर्शन का विषय है वो विषय में सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन की पर्याय से रहित है।
उसे बोला जाता है सम्यक दर्शन का विषय। ध्येय परमात्मा, श्रद्धेय परमात्मा, ज्ञान का अखंड ज्ञेय ज्ञायक भाव, ऐसा ध्रुव तत्व को, ऐसा ज्ञायक तत्व को, ऐसा अपरिणामी तत्व को, ऐसा शुद्ध तत्व को, ऐसा अखंड तत्व को यहाँ 14वीं गाथा में आचार्य भगवान ने एकदम माने कि समझो कि निशंक और निर्भय होके उसका निरूपण कर दिया है। 5 बोल जो बताए, अवध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, वो पांचों सचमुच वस्तु के विशेषण है। सचमुच में देखा जाए तो वस्तु ऐसी नहीं है। वस्तु ऐसी नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी वस्तु नहीं है, मगर इस विशेषण से वस्तु को नहीं देखा जा सकता। एक विशेषण से वस्तु को देखे तो दूसरा विशेषण रह जाता है, दूसरा विशेषण से देखे तो तीसरा रह जाता है, तीसरे से देखे तो चौथा रह जाता है, चौथे से देखे तो पांचवा रह जाता है। ऐसे अनंत विशेषण त्रिकाली द्रव्य के लिए है। माने कि वो विशेषण से आत्मा की नजदीकियां बताने का प्रयास आचार्य भगवान करते हैं। अबद्ध है तो बंधा हुआ नहीं है, वो नास्ति परक हस्ती है। अस्पष्ट है तो स्पर्श करने वाला नहीं है पर को, ऐसा अस्पष्ट है। अनन्य है तो अन्य अन्य गति वाला नहीं है, इसीलिए अनन्य बोला गया है। नियत है तो अनियत नहीं है, ऐसा नास्ति की उपेक्षा करके अस्ति में लाया गया है। अविशेष बोला तो विशेष नहीं है, अविशेष है, ऐसा गुण भेद की उपेक्षा करके गुणी में लाया गया है। असंयुक्त है तो रागादि मोहादि से संयुक्त नहीं है, ऐसा असंयुक्त है। ऐसा वस्तु के ऊपर, वस्तु माने त्रिकाली ध्रुव तत्व के ऊपर उसका विशेषण नास्ति परक अस्ति दिखा के, वो विशेषण दिखा के वस्तु को नजदीक में नजदीक लाने का प्रयास किया गया है। अपन उसको अभेद बोलेंगे तो अपरिणामी रह जाएगा, अपरिणामी बोलेंगे तो अखंड रह जाएगा, अखंड बोलेंगे तो ध्रुव रह जाएगा। इसलिए ये सब विशेषण है। जिसको उत्पाद व्यय की प्रीति है, प्रीति, उसको ऐसा बोला जाता है कि तेरा स्वभाव उत्पाद व्यय वाला नहीं है, तेरा स्वभाव ध्रुव है। जिसको भेद की प्रीति है उसको बोला जाता है कि तू भेद रूप नहीं हुआ है, तू अभेद है। जिसकी खंड ज्ञान में रुचि चलती है उसको बोला जाता है कि ये खंड ज्ञान रूप तू नहीं हुआ है, तू तो अखंड ज्ञान है। जिसको परिणमन करना है, परिणमन करना है, परिणमन करना है, परिणमन नहीं होता है, परिणमन क्यों नहीं होता है? ऐसी परिणमन ऊपर जिसकी दृष्टि लगी हुई है उसको ऐसा बोला जाता है कि ये परिणमन तेरे में नहीं है, तू अपरिणामी है। ऐसा बताने के लिए ये सब विशेषण से शब्द प्रयोग करके आत्मा को दिखाने का, आत्मा को नजदीक से नजदीक कहां से तुझे मिल जाए, इस तरीके से इसका निरूपण किया गया है। वास्तव में आत्मा जो है वो कोई विशेषण वाला नहीं है। आत्मा जो वस्तु है वो वस्तु मात्र है, वो वस्तु में कोई नास्ति अस्ति नहीं है, खंड खंडता नहीं है, भेद भेदता नहीं है, परिणमन अपरिणमनता नहीं है, वस्तु वस्तु मात्र है। अखंड को देख तो खंड का निषेध वाला अखंड मत देख, अपरिणामी को देख तो परिणाम का निषेध वाला अपरिणामी मत देख। निषेध की सापेक्षता भी जिसको लगे ऐसा त्रिकाली द्रव्य नहीं है।
त्रिकाली द्रव्य शुद्ध चैतन्य परम तत्व अपने से अपने में रहा है, वो अपने से परिपूर्ण है, अपने से कृतकृत्य है, अपने से शुद्ध है, उसमें पर्याय नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। ऐसा आत्मा नहीं है, उसमें शुद्ध पर्याय नहीं है, इसलिए त्रिकाली द्रव्य शुद्ध है। ऐसा त्रिकाली द्रव्य नहीं है। त्रिकाली द्रव्य कोई प्रकार की नास्ति के बिना अपनी स्वयं शाश्वत अस्थि रूप है, उसको कोई अपेक्षा लागू पड़ती नहीं, वो परम निरपेक्ष तत्व है। कोई अपेक्षा से उसको देखा तो निरपेक्ष तत्व की दृष्टि नहीं हो सकती है। वो बताया भी गया है शास्त्रों में कि तेरे में पर्याय नहीं है, तू द्रव्य है, तेरे में परिणमन नहीं है, तू अपरिणामी है। वो तो जिसको जिसकी रुचि है वहां से हटाने के लिए उसकी नास्ति की बात करके उसको अस्थि में लाया जाने का प्रयास किया गया है। वास्तव में वस्तु ऐसी नहीं है, वास्तव में वस्तु अपने स्वभाव से शुद्ध है, अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, अपने स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, अपने स्वभाव से जाननहार है, अपने स्वभाव से जैसी है वैसी है। सोगानी जी को एक बार किसी ने प्रश्न किया कि आत्मा अशुद्ध है। सोगानी जी ने बोला कि नहीं, आत्मा अशुद्ध नहीं है। तो फिर सोगानी जी को उसने ऐसा बोला कि अशुद्ध नहीं है तो फिर शुद्ध है। सोगानी जी ने बोला, मैंने ऐसा कब कहा? फिर वो प्रश्न पूछने वाला बहुत अभ्यासी जीव था, उसको बहुत सयोपसम था बाह्य का। सयोपसम तो सम्यक ज्ञान पूर्वक हो उसको ही सयोपसम सचमुच बोला जाता है। तो फिर उसने बोला कि आप बोल रहे हो कि आत्मा अशुद्ध भी नहीं है, आत्मा शुद्ध भी नहीं है, तो फिर आत्मा है कैसा, आप बताइए। तो बोले जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है, किसी प्रकार की उपाधि मत लगा उसको। वो सर्व उपाधि से पार चैतन्य तत्व है, उसको कोई उपाधि लागू पड़ ही नहीं सकती। ऐसी उसकी निरपेक्षता है, ऐसी उसकी शाश्वतता है, ऐसी उसकी त्रिकारता है, ऐसा अनादि अनंतपणा उसका रह गया है अनादि से। ऐसे शुद्ध तत्व, अखंड तत्व, अपरिणामी तत्व, भेद तत्व, ध्रुव तत्व ऐसा भी बोला जाए तो ऐसा मत समझना कि ऐसा नहीं है। वो नास्ति परक अस्थि से ऐसा ही बोला जाता है। मगर जो जीव, माने कि जो जीव को वो सब पता चल गया, अस्थि नास्ति का, अनेकांत का, स्यादवाद का, वो सब पता चल गया, वो फिर कहीं भी वो चीज में अटकता नहीं है। वो सीधा वस्तु पर उसकी दृष्टि जाती है। यही मैं हूं, यही मैं हूं, ये मेरा है ऐसा नहीं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं वस्तु मात्र हूं। उधर ही उसकी दृष्टि चौंटती है। वो दृष्टि ऐसी चोटती है, ऐसी चोटती है कि वो दृष्टि और दृष्टि का विषय ऐसा उसमें कुछ है ही नहीं। फिर वो दृष्टि ही दृष्टि का विषय हो गई और दृष्टि का विषय ही दृष्टि हो गया, यानी कि कुछ भेद ही भाषित नहीं हुआ। उसको बोलते हैं दृष्टि और उसको बोलते हैं दृष्टि का विषय। वस्तु मात्र है, वस्तु मात्र है, वस्तु मात्र है, वस्तु मात्र है, सर्व उपाधियों से पार। अशुद्ध की भी उपाधि नहीं
और अशुद्ध की नास्ति परख, शुद्ध की उपाधि भी वस्तु को लागू पड़ती नहीं है। ऐसा चैतन्य परम तत्व त्रिकाल परमात्मा वो मैं हूं, ऐसा तत्व यहां दिखलाना चाहते हैं। ये सब जो 5 बोल से कहना पड़ा आचार्य भगवान को, 5 बोल से बताना पड़ा, क्योंकि सीधा समझ नहीं पाता है वो, वस्तु ये वस्तु ये वस्तु ये, वो समझ नहीं पाता है। पंचम काल में जीवों की बुद्धि थोड़ी, क्षयोपशम बहुत कम, प्रमाद ज्यादा, इसलिए आचार्य भगवान कुछ भी करके वो नजदीक में नजदीक आत्मा के पास कैसे आ जाए, ऐसे दृष्टांत देके सिद्धांत को बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तुल जो अपना है ना, वो वर्तुल को टूका कर लेना, रिड्यूस द रेडियस, जो फैला रखा है ना सब बाहर में ज्ञान को, उसको पहले संकुचित करके अपनी परिधि में, अपनी मर्यादा में लाना। पहले बहुत बाह्य ज्ञान को फैलाना नहीं, बाह्य का जानने में बहुत मत रुकाना, ज्ञान को बाह्य का जानने में तो मत रुकाना, मगर अंदर का जो स्वरूप है उसमें भी ज्यादा भेद प्रभेद में मत पड़ना। अगर ज्यादा भेद प्रभेद में पड़ जाएगा तो गुरुदेव बोलते हैं कि तू एक एक नहीं से एक एक गुण को देखने जाएगा तो तेरी खोज खत्म हो जाएगी, खोज खत्म हो जाएगी तेरी। ऐसे मत ढूंढने का प्रयत्न कर। अंदर में भी विस्तार बहुत होने पर भी, भेद स्वरूप होने पर भी, बस आत्मा का भेद ज्ञान और ज्ञान वो आत्मा करना है तो इतना भेद कर, उससे ज्यादा भेद प्रभेद में जाएगा तो तेरी खोज गायब हो जाएगी, गायब। तुझे आत्मा पता नहीं चलेगा, आत्मा का तुझे। इसलिए आचार्य भगवान जो कथन जिस तरीके से जहां ले जाने के लिए करते हैं उस तरह से उनको ग्रहण करके, वहां अपनी रुचि लगा के, अपने ज्ञान को वहां जोड़ के अगर जो समझने का प्रयास जीव करेगा तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये गाथा पूरी होने से पहले तुझे अनुभव हो जाएगा। ऐसी बात आचार्य भगवान ने इसमें रखी है। बहुत अपूर्व गाथा है। 14वीं गाथा माने 14वां गुणस्थान आवेशी गाथा है, अलौकिक गाथा है। अभी उसमें अपना एक बोल चला, अभी दूसरा बोल अपन चलाते हैं। पहला बोल चला कमलिनी का पत्र का। कमलिनी का पत्र जल में डूबा हुआ है ऐसा दिखता है, और बंधे हुए भाव से देखा जाए, पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो पर्याय अपेक्षा से जो कमलिनी का पत्र है उसकी पर्याय है, उसको पानी की पर्याय के साथ में निमित्त संबंध हुआ है, ऐसा भी एक अपेक्षा से कहने में आता है। बिल्कुल संबंध हुआ ही नहीं है ऐसा भी नहीं है, और संबंध ही हो गया है ऐसा भी नहीं है। सब पृथक पृथक है, मगर जब तक पृथक पृथक देखने की दृष्टि या ज्ञान प्रकट नहीं होता है तब तक वो एक में एक भाषित होता है, और एक में एक भाषित होता है उसको बोला जाता है निमित्त नैमित्तिक संबंध, और पृथक पृथक भाषित होता है उसको बोला जाता है क्षणिक उपादान। इधर का क्षणिक उपादान इधर, उधर का क्षणिक उपादान उधर। पानी का क्षणिक उपादान पानी में, कमलिनी का पत्र का क्षणिक उपादान कमलिनी में, और निमित्त नैमित्तिक संबंध देखे तो कमलिनी का पत्र की पर्याय वो नैमित्तिक है, पानी की पर्याय वो निमित्त है। वो निमित्त को जब स्पर्श कमलिनी का पत्र का व्यवहार से स्पर्श जब होता है तो ऐसा कहा जाता है कि पानी के निमित्त से कमलिनी का पत्र गीला हो गया,
ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। सचमुच में ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा पहला बोल में बताया। अभी दूसरा बोल है माटी का कमंडल, घड़ा, जारी, रामपात्र आदि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। क्या कहना चाहते हैं कि माटी का, उसकी जो माटी की पर्याय होती है, कुम्हार होता है ना, तो वो क्या करता है, घड़ा बनाता है, कोई न कोई चीज बनाता रहता है। जैसे इसमें लिखा है कमंडल, घड़ा, जारी, रामपात्र, वो सब क्या है, माटी का परिणमन है। माटी द्रव्य है और माटी का परिणमन को बोलते बर्तन है, वो परिणमन हो गया। माटी तो द्रव्य है, अभी माटी का परिणमन जो हुआ उसको बोला गया माटी का बर्तन। तो माटी का कमंडल, गला, जारी, रामपात्र आदि पर्यायों से अनुभव करता अन्यपणा भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तो भी सर्वतः अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से जरा भी भेद रूप नहीं होता हुआ एक माटी का स्वभाव की समीप जाकर देखने पर, अनुभव करने पर, ज्ञान करने पर अन्यपणा अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। मान कि क्या कहना चाहते हैं, पर्याय से देखो तो बर्तन है, द्रव्य से देखो तो बर्तन नहीं है। अच्छा, अभी वो बर्तन को देखो और बर्तन में उसका आकार मत देखो, वो बर्तन में माटी देखो। है बर्तन, वो है क्या, माटी का आकार है। माटी का आकार को बर्तन बोला गया है। बर्तन कोई जुदी चीज हो गई है और माटी कोई जुदी चीज है, ऐसा सचमुच में नहीं है। वो बर्तन किसकी पर्याय है, माटी की पर्याय है। और वो पर्याय कहां से आई है, माटी में से आई है। अभी तू बर्तन देखता है तो बर्तन देखता है तो माटी नहीं दिखती है। अभी उसी न उसी बर्तन पे तू ऐसा देख कि इसका आकार जो है वो तो माटी है, बर्तन है ही नहीं, वो माटी है, वो बर्तन है ही नहीं। जैसे सोना होता है ना, सोना, जेवर, सोना होता है, सोना तो सोने के घाट बनते हैं ना, जैसे चेन बनता है, हार बनता है, वीटी बनती है, बैंगन बनती है। तो अभी मां बहनें हैं ना, उनकी नजर तो हमेशा घाट पे ही रहती है। वो 1 साल होता है ना, तो उसके घर में जो भी पुरुष होते हैं उसको बोलती है कि अभी ये घाट पुराना हो गया, अभी ये नया घाट चाहिए, क्योंकि नया नया रोज घाट बदलता रहता है, फैशन है, जमाना है, तो ये मेरे को नया घाट चाहिए। अभी मां बहनों को कीमत घाट की है और शराब को कीमत सोने की है। अभी अपने को तो शराब बनना है, अपने को घाट नहीं चाहिए। घाट तो नासवान है, घाट कायम टिकने वाली चीज नहीं है, क्योंकि वो फिरती रहती है। वही घाट में से तुम सोना देखो तो वो सोना में से फिर नया घाट हो जाएगा, फिर तीसरा घाट होगा, फिर चौथा घाट होगा। तो घाट नासवान है और सोना है वो अविनाशी चीज है। घाट की कीमत जो है वो सचमुच है ही नहीं। शराब के पास घाट करवाने के लिए जाओ तो वो समझ लो 1 लाख रुपये का सोना है, 10,000 रुपये घाट का उसने लिया, 1,10,000 रुपया में कोई चीज अपने को दे दी। अपन घर पे आए, 2 दिन 4 दिन पहना और किसी ने बोल दिया कि ये तो पुराना घाट है, तुम ये कहां से लेके आए? ये हमारे देश में तो ये 10 साल पहले चलता था।
तुरंत ही उसकी दृष्टि पलट जाती है उस पर से। वही घाट जो पसंद किया था, वही घाट के ऊपर राग था, वही घाट के ऊपर द्वेष चालू हो गया। ये राग, इसको बोलते हैं राग द्वेष। जो घाट पे राग उसका एकदम बराबर चल रहा था, एकदम चल रहा था कि यही घाट चाहिए। साथ में जाने वाले ने बोला कि ये घाट तुम मत पसंद करो, ये पुराना हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ये एकदम नया है, मेरे पास वाले ने ऐसा ही लिया है, मेरे को ऐसा ही चाहिए घाट। वो घाट के ऊपर इतना राग था, इतना राग था कि वो उसने बोला तो राग में से द्वेष में पलट गया वो बात। अभी वो 3 दिन 4 दिन हुआ तो वो सराफ के पास चले गए कि भाई हमको तो ये घाट की अभी दूसरा घाट चाहिए, ये हमको आपको ये मेरा जो भी चीज है हार वगैरह वापिस देके नया लेना है। तो बोला कोई बात नहीं। वो सराफ ने बोला था कि कोई बात नहीं, आप कभी भी आना, पूरी कीमत आपको मिल जाएगी। फिर उसने बोला, सब करते हैं ना, नाप तोल करते हैं, उसकी घिसाई करके देख लेते हैं इसमें कुछ कमी तो नहीं हुई है। वो देख के फिर देखा, उसने बोला इसका 1 लाख रुपया मिल जाएगा आपको। उसने बोला 1,10,000 हमने दिया है, अभी तो साहब 4 दिन ही हुए हैं, आप 10,000 रुपये क्यों काटते हो? बहन जी, माता जी, घाट की कीमत आपको है, हमको तो सोने की कीमत है। हम तो लेते भी है सोने की कीमत, देते भी है सोने की कीमत। घाट तो हम बनाते ही नहीं, हमको तो सोना ही दिखता है, हमको घाट दिखता ही नहीं। तो अपने को शराब बनना है कि ग्राहक बनना है? अपने को तो सोना चाहिए, अपने को तो मूल चीज चाहिए। घाट में भी सोना दिखना चाहिए, घाट नहीं दिखना चाहिए। माने कि पर्याय में भी द्रव्य दिखना चाहिए, पर्याय नहीं दिखनी चाहिए। पर्याय होते हुए भी पर्याय को कहीं दूर नहीं भेजना है। पर्याय के सामने नजर रख के बोलना है कि ये पर्याय नहीं है, ये तो द्रव्य है, इसमें तो द्रव्य नितरता है, मेरे को तो इसमें द्रव्य दिखता है, मेरे को तो इसमें मट्टी दिखती है, मेरे को तो इसमें बर्तन दिखता ही नहीं है। ऐसी नजर हो जाए तो पर्याय होने पर भी पर्याय नहीं दिखे और द्रव्य दिखने में आ जाए। क्योंकि द्रव्य को दिखने वाली तो पर्याय है, पर्याय कहां जाएगी? पर्याय द्रव्य के साथ में पास में रह के ही निर्णय करती है कि मैं द्रव्य हूं। ऐसा बतलाना चाहते हैं कि अगर तुम घाट को देखोगे, तुम ये रामपात्र को देखोगे, बर्तन को देखोगे, तो वो बर्तन की अपेक्षा तो वो सत्यार्थ है, मगर माटी की अपेक्षा से वो सब बर्तन असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, दृष्टि करने लायक नहीं है, ज्ञान का ज्ञेय बनाने लायक नहीं है, ध्यान का ध्येय बनाने लायक नहीं है। अकेली जिसको माटी दिखे उसको ऐसा लगता है कि बस मेरे हाथ में द्रव्य आ गया, ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। जैसे मट्टी का कमंडल गला झारी रामपत्र आदि पर्याय से अनुभव करने पर अन्यपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तो भी सर्वतः स्खलित सर्व पर्याय वेदों से जरा भी भेद रूप नहीं होता हुआ एक माटी का स्वभाव की समीप जाके अनुभव करने पर अन्यपना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी तरह अभी इसको आत्मा में उतारते हैं। अभी दृष्टांत से बात की, ये आचार्य भगवान है, वो आत्मा की बात करने से पहले उसी तरीके का दृष्टांत देके दृष्टांत में से सिद्धांत बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सभी जीव को दृष्टांत में नहीं अटकना, सिद्धांत पे जाना। दृष्टांत एक देश होते हैं और दृष्टांत सिद्धांत को बताकर सिद्धांत को मजबूत करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। दृष्टांत को समझने के लिए नहीं होते हैं, दृष्टांत सिद्धांत को समझने के लिए होते हैं। अभी ये सिद्धांत पे आए, अभी आत्मा पे आ गए कि इसी तरह आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करता, पर्यायों को अन्य अन्यपणा रूप, अन्यपणा भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अभी मनुष्य देव तिर्यंच नारक 4 गति तो विद्यमान है और अभी अपनी मनुष्य पर्याय चल रही है, तो मनुष्य पर्याय का भी उसको स्वीकार है कि मनुष्य पर्याय है।
मनुष्य पर्याय है ही नहीं और अकेला आत्मा है, ऐसा नहीं है। आत्मा भी है और अभी मेरी पर्याय में 4 गति में से एक गति का उदय चल रहा है, वो मनुष्य का उदय है। ये जो दिख रहा है ना, ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्यपना नहीं है। ये शरीर जो दिख रहा है ये मनुष्यपना नहीं है। मनुष्य गति का उदय अंदर में आता है, वो नाम कर्म की प्रकृति है ना, वो निमित्त पड़ती है उसमें, और मनुष्य गति का उदय अंदर में आता है। वो उदय अंदर में मनुष्य गति का आया, तो मनुष्य गति का उदय आया तो बाहर ऐसा शरीर मनुष्य है, ऐसी पहचान कराने के लिए इसको मनुष्य बोला गया है। ये मनुष्य नहीं है, ये तो पुद्गल जड़ परमाणु है, स्कंद है। ये तो स्कंद है जड़ का। अंदर मनुष्य गति का उदय है, वो नाम कर्म के निमित्त से मनुष्य गति का उदय होता है, तो मनुष्य पर्याय भी विद्यमान है, आत्मा भी है, मनुष्य पर्याय भी है। पहले दोनों की स्थापना करना, सीधा उसको हे मत बोल देना, क्योंकि उसका भी ज्ञान होना चाहिए कि पर्याय भी है, द्रव्य भी है, मगर मेरा क्या है वो मेरे को सोचना है। पर्याय भी है, द्रव्य भी है, मनुष्यपना भी है, त्रिकाली द्रव्य भी विद्यमान है। इसी तरह आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्यायों का दूसरा पना रूप अन्यपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तो भी सर्वतः अस्खलित, तो भी सर्वतः अस्खलित, सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप नहीं होता हुआ ऐसा एक चैतन्य आकार आत्म स्वभाव की समीप जाके अनुभव करने पर अन्यपना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अभी इसमें ऐसा बोलते हैं कि गति भी है, आत्मा भी है, तो भी उसको पहले भूतार्थ बोला। मनुष्य गति भी भूतार्थ है, आत्मा भी भूतार्थ है, मगर अभी दूसरा भेद ज्ञान की बात आ रही है। भेद ज्ञान सीधा सीधा ये किल केचनव तस्यो भाव तो बद्दा बद्दा ये किल केचनम 131 कलश में आया है कि अभी तक जितने सिद्ध परमात्मा हुए हैं वो सब भेद ज्ञान से हुए हैं, और जितने संसार में घूम रहे हैं वो भेद ज्ञान के अभाव से संसार में घूम रहे हैं। तो यहां अपने को भेद ज्ञान करना है। भेद ज्ञान 2 चीज के बीच में होता है, पर पदार्थ आत्मा भेद ज्ञान, बाह्य संयोग आत्मा उसका भेद ज्ञान, कर्म और आत्मा उसका भेद ज्ञान, राग और आत्मा उसका भेद ज्ञान, राग को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान और आत्मा उसका भेद ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान का निषेध करके आत्मा की सन्मुख होके अनुभव रूप प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान, वो भी एक समय की पर्याय, और ये त्रिकाली द्रव्य उसका भी दोनों का भेद ज्ञान। तो भेद ज्ञान 2 के बीच में होता है, और 2 चीज हमेशा जब तक जीव संसार में है तब तक उसके पास उपलब्ध होती है, तो वो समय वो भेद ज्ञान करके अपना अभेद स्वभाव का ज्ञान और दृष्टि कर सकता है। तो यहां ऐसा बताते हैं कि तो भी सर्वतः अस्खलित, सर्वतः अस्खलित, अस्खलित माने ये त्रिकाली द्रव्य का दूसरा विशेषण आया, अस्खलित माने कि उसमें से कुछ स्खलन नहीं होता है। अगर उसमें से स्खलन देखना शुरू किया ना तो वो ज्ञान का विषय हो जाता है। स्खलन देखा, पर्याय किसकी है? तो द्रव्य की। पर्याय कहां से आती है? द्रव्य में से, वो ज्ञान का विषय है। अभी अस्खलित किसको बोलते हैं? श्रद्धा का विषय को, श्रद्धा का विषय को बोलते हैं अस्खलित। ज्ञान का विषय में अवर जवर आना जाना द्रव्य की पर्याय है, पर्याय द्रव्य में से आती है, पर्याय द्रव्य में चली जाती है, वो सब जो विस्तार आता है वो ज्ञान का विषय है। और ज्ञान का विषय जो कहा जाता है
उस पर जब तक दृष्टि रहती है तब तक दृष्टि सम्यक हो नहीं सकती। दृष्टि का विषय और ज्ञान का विषय एक होने पर भी ज्ञान भेदा भेद का ज्ञान प्रति समय करता रहता है और श्रद्धा प्रति समय अभेद का ही श्रद्धान करती है, उसको बोला जाता है श्रद्धान। अभी यहां बोलते हैं कि सर्वतः अस्खलित, माने कि त्रिकाली द्रव्य जो है जिसको अपन ने ध्रुव बोला, ध्रुव किसे बोलते हैं कि ध्रुव में से ना तो कुछ आवे ना तो कुछ जावे, उसमें से कोई अवर जवर ही नहीं होवे, उसको बोला जाता है ध्रुव। निबिड़ वस्तु, शाश्वत वस्तु, अखंड वस्तु, एक रूप वस्तु, अभेद वस्तु, उसमें से कुछ परिणमन होवे और वो परिणमन फिर अंदर चला जाए, ऐसा ध्रुव नहीं है। जो दृष्टि का विषय ध्रुव है वो सदाय अस्खलित है, अस्खलित रह गया है, उसमें कुछ स्खलन उसमें से हुआ ही नहीं। जब भी प्रति समय क्या है कि प्रति समय पर्याय भी है और प्रति समय द्रव्य है? पर्याय भी है और द्रव्य भी है। पर्याय भी सत्य है, द्रव्य भी सत्य है। अभी वो पर्याय अंदर से आती है, पर्याय अंदर जाती है, वो विषय छोड़ दो। अभी एक समय की चर्चा चल रही है, एक समय की। प्रति समय में क्या है? प्रति समय में जीव के पास एक समय की पर्याय है और त्रिकाल रूपी द्रव्य है ना सबके पास, अभी भी है सबके पास, प्रति समय में है। एक समय की पर्याय भी प्रकट रूप है और एक समय का द्रव्य भी उसकी अपेक्षा से वो भी प्रकट रूप है, पर्याय की अपेक्षा से अभी अप्रकट है, प्रकट पर्याय में नहीं हुआ इसलिए, मगर द्रव्य भी प्रकट है, पर्याय भी प्रकट है। प्रति समय द्रव्य प्रकट है, पर्याय प्रकट है, द्रव्य प्रकट है, पर्याय प्रकट है। अभी वो पर्याय है, वो पर्याय क्या करती है कि मैं द्रव्य हूं ऐसा स्वीकार करती है वो। तो अभी ये द्रव्य जो है उसमें से जो वो पर्याय का स्खलन होके वो पर्याय आई, तो वो श्रद्धान कब करेगी उसका? वो स्खलित हो गया द्रव्य, तो अस्खलित का श्रद्धान वो कैसे कर सकेगी? ये समझ में आता है, बोलता हूं कि ये अस्खलित द्रव्य है, अस्खलित द्रव्य है। और ये पर्याय परिणमनशील प्रति समय, अभी वर्तमान में ये समय में एक समय में पर्याय भी है, द्रव्य भी है। तो अभी क्या है कि ये द्रव्य है वो अस्खलित है और पर्याय तो एक समय की वर्तमान अभी उत्पाद रूप हो गई है। अभी यही उत्पाद रूप पर्याय है वो, ये जहां से स्खलन ही नहीं होता है ऐसा अस्खलित द्रव्य मैं हूं ऐसा स्वीकार करती है। अगर अवर जवर वाला द्रव्य उसने देखा तो वो अस्खलित द्रव्य ऊपर दृष्टि उसकी नहीं जा सकेगी, और जब तक अस्खलित द्रव्य ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी तब तक दृष्टि की सम्यकता आएगी ही नहीं। इसीलिए अनादि अनंत द्रव्य जो है वो अस्खलित है, वो ध्रुव है, वो अखंड है, उसमें से कुछ अवर जवर होती नहीं है। अगर उसमें से पर्याय की अवर जवर होवे न, तो गुरुदेव ने एक न्याय दिया है बहुत अच्छा कि सभी पर्याय एक सरखी आनी चाहिए। अगर पर्याय द्रव्य में से आती हो तो अशुद्ध पर्याय नहीं आवे, शुद्ध पर्याय नहीं आवे, या तो अशुद्ध ही आती रहे या तो शुद्ध ही आती रहे। उस न्याय से अपन कह सकते हैं कि ना तो पर्याय द्रव्य में से आती है ना तो पर्याय द्रव्य में जाती है। ऐसा मेरा टंकोत्कीर्ण ध्रुव स्वभाव, कुटस्थ स्वभाव है कि वहां कुछ अवर जवर है ही नहीं। जो अवर जवर अपने द्रव्य में देखता है उसकी दृष्टि कभी कुटस्थ ध्रुव अपरिणामी तत्व पर जा सकती नहीं है। ऐसा ये अस्खलित चैतन्य तत्व है, अस्खलित स्वभाव है, कुटस्थ स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, उसमें से कुछ स्खलन होता ही नहीं है। वो ऐसा ने ऐसा पड़ा है, ऐसा ने ऐसा पड़ा है, ऐसा ने ऐसा निबिड़ परमात्मा है कि उसमें से कुछ आना जाना कुछ होता ही नहीं, ऐसा न ऐसा है। एक दृष्टांत से आपको पता चलेगा। अनुभव, अनुभूति है ना, अनुभूति, अपनी अनुभूति की चर्चा तो रात को चलती है, मगर फिर भी अपन, ये विषय बहुत अच्छा है, इसमें अपन ले लेते हैं उसको। अनुभूति अपन ने सबने सुना है गुरुदेव से
कि अनुभूति पर्याय की होती है, द्रव्य का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि द्रव्य तो त्रिकाल है। वर्तमान पर्याय में दुख का अनुभव है, वो दुख का अनुभव छूट के वर्तमान पर्याय में सुख का अनुभव होता है, बराबर है। तो अनुभव पर्याय में ही होता है, वेदन पर्याय में आता है। ये बात अलग है कि तब उस समय द्रव्य पर्याय का भेद नहीं रहता है, वो अलग बात है, मगर वेदन तो पर्याय का ही होता है। वेदन नियम से पर्याय का होता है, नियम से द्रव्य अवेदक रहता है। अवेदक 320 गाथा में आया है कि अकारक अवेदक है त्रिकाली परमात्मा, और वेदन पर्याय में होता है। अभी ये वेदन होता है, वो पर्याय का होता है, वो अपन द्रव्य होते हुए भी, द्रव्य की सन्मुख होते हुए भी, द्रव्य में अहम करती है पर्याय, तभी वेदन आता है। तो वेदन आता है वो पर्याय में ही आता है, द्रव्य का वेदन नहीं आता है। इसको अपन एक दृष्टांत से सिद्ध करते हैं। कोई कोई लोग ने सुना भी होगा दृष्टांत। कुत्ता होता है, कुत्ता, गुरुदेव देते थे दृष्टांत, अपने पास सब गुरुदेव का ही दृष्टांत है और किसी का नहीं है, मेरा कोई बनाता भी नहीं हूं मैं दृष्टांत। गुरुदेव ने एक दृष्टांत दिया कि कुत्ता होता है ना, कुत्ता, वो कुत्ता क्या करता है, उसको जब भूख लगती है तो खाना कहीं से नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमता रहता है, इतना घूमता है, इतना घूमता है, फिर वो थक के बैठ जाता है। फिर बैठता है तो उसको आसपास में कहीं लकड़ा दिखता है, लकड़े की एक ऐसी स्टिक उसको दिख गई। तो उसको वो स्टिक दिखी तो उसको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सब्जी है, कि कुछ भी चीज है, तो मैं उसको खा लूं। वो चला जाता है उधर, अपने हाथ अपने साथ लेके उसको मुंह में डालता है, मुंह में डाल के उसको चबाता रहता है, एकदम इतना चबाता है, इतना चबाता है, मगर उसमें से तो कुछ आता नहीं है। फिर होता क्या है कि उसके अंदर से ही नाखून माने कि खून निकलने लगता है अंदर से, ब्लड बोलते हैं ना आपको, लोई निकलता है अंदर से, क्योंकि यहां पे वो चबाते 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 यहां से लोई निकलने लगता है। अभी उसको वो चबाते चबाते स्वाद आता है, वो लोई का स्वाद किसका आता है, अपना ने अपना जो ब्लड है उसका स्वाद आता है। अभी उसको लगता है लकड़े में से आता है, वो आता है समझ में, उसको लगता है ऐसा कि स्वाद लकड़े में से आ रहा है। स्वाद आता है अपनी ने अपनी जो लोई की पर्याय है उसका स्वाद आ रहा है, और उसको लगता है कि स्वाद लकड़े में से आता है, इसलिए वो लकड़े को चबाता ही रहता है, चबाता ही रहता है, चबाता ही रहता है। ऐसे पर्याय जो है वो अहम करती है ध्रुव में, जैसे वो लकड़े को चबाता है ऐसे पर्याय ध्रुव में अहम करती है। ध्रुव तो कूटस्थ है, वो कूटस्थ है, वो देता नहीं कुछ, किसी को कुछ देता नहीं, किसी से कुछ लेता नहीं। पर्याय का जो है वो पर्याय का पर्याय के पास है, ध्रुव में से कुछ आता नहीं, ध्रुव में कुछ जाता नहीं। ध्रुव कूटस्थ है, वो ध्रुव कूटस्थ है, उसको पर्याय क्या करती है, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। ध्रुव तो ऐसा न स्थिर है, ध्रुव में कुछ होता नहीं, ध्रुव में से कुछ आता नहीं, ध्रुव में कुछ जाता नहीं। उसको पर्याय को अपना पर्याय से वेदन आता है, उसको ऐसा लगता है ध्रुव में से वेदन आ गया, इसलिए ही वो ध्रुव को छोड़ती नहीं है, ध्रुव को नहीं छोड़ती है। ध्रुव को छोड़ देगी तो वेदन बंद हो जाएगा। अभी लकड़ा को छोड़ देगा तो खून ही नहीं निकलेगा, खून नहीं निकलेगा तो स्वाद कहां से आएगा। पर्याय का स्वाद पर्याय में है, वेदन पर्याय का पर्याय में है। द्रव्यस्थो कूटस्थ ध्रुव अपरिणामी एक रूप अखंड तत्व है, सन्मुखता जरूर उसकी है, उसका अहम जरूर किया है, मगर वो कुछ देता नहीं है। पर्याय को अपना पर्याय स्वभाव से ही उसमें वेदन और स्वाद आता है, उसको बोला जाता है कि इसको अतीन्द्रिय ज्ञान की प्रगटता हो गई। उसमें से कुछ द्रव्य में से स्खलन नहीं होता है,
कि वो स्खलन का वो स्वाद लेवे और उसको अनुभूति होवे। वो अस्खलित है, वो कुटस्थ है, उस पर उसकी नजर जावे, उसको भेट जावे, वो द्रव्य पर्याय का भेद ही उसकी दृष्टि में से निकल जावे, उसको ऐसा भेटे कि वो उसको छोड़े ही नहीं, उसको बोला जाता है अनुभूति। ऐसी होती है अनुभूति। अनुभूति होती है पर्याय की, ना तो अनुभूति द्रव्य की होती है और ना तो और किसी की होती है, मगर ऐसा बोला जाता है कि जब पर्याय द्रव्य के सन्मुख होकर अहम करती है तो द्रव्य और पर्याय दोनों का भेद विलीन हो जाता है। अगर पर्याय की अनुभूति है, पर्याय की अनुभूति है, पर्याय में स्वाद आता है, ऐसा उनको लगे तो वो अनुभूति नहीं है। वास्तव में अपरिणामी और परिणाम वो दोनों का भेद मिट जावे और परिणामी द्रव्य बनता है, वो परिणामी द्रव्य की सचमुच में अनुभूति होती है। जब तक पर्याय का भेद रहे तो पर्याय का भेद तो परद्रव्य है और अपरिणामी तत्व तो स्वद्रव्य है। मगर अनुभूति के काल में पर्याय का अगर भेद रह जाए, पर्याय द्रव्य से चोट नहीं जावे, पर्याय द्रव्य से अभेद नहीं हो जावे, एकाकार नहीं हो जावे, पर्याय पर्याय रूप रेख ऐसा कहे कि मैं द्रव्य हूं, तो वो पर्याय में स्वाद आ नहीं सकता है। पर्याय द्रव्यमय हो जाती है, पर्याय द्रव्य रूप हो जाती है, पर्याय और द्रव्य का भेद विलीन दृष्टि में हो जाता है, भेद विकल्प की समाप्ति होती है, भेद रहते हुए भी भेद विकल्प छूटता है, उसको बोला जाता है कि ये अस्खलित स्वभाव की अनुभूति इसने की और अस्खलित स्वभाव में से कुछ स्खलन हुआ ही नहीं है। ऐसा यहां कहना चाहते हैं कि तेरा अस्खलितपना, तेरा त्रिकाली द्रव्य, तेरा अबध स्पष्ट अनन्यपना और ये नियतपना ऐसा न ऐसा रह गया है। तू उसकी दृष्टि कर, तू उसको समझ और उसकी दृष्टि कर तो सब बाजी तेरे हाथ में है, कहीं बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है। और ना तो कोई द्रव्य, तेरा द्रव्य भी तेरे को कुछ दे सकता है। अपनी पर्याय का फिराने का सामर्थ्य भी अपने द्रव्य में नहीं है। अपनी पर्याय को फिराने का सामर्थ्य अपने द्रव्य में नहीं है। अगर फिराने का सामर्थ्य अपने द्रव्य में होता तो वो केवल ज्ञान की पर्याय ही करता। सम्यक दर्शन भी क्यों करे, केवल ज्ञान ही करे ना। अपने द्रव्य में भी अपनी पर्याय फिराने का सामर्थ्य नहीं है। अपने पुरुषार्थ से और अपनी योग्यता से दोनों साथ में रहता है। पुरुषार्थ और योग्यता दोनों एक समय में एक साथ रहते हैं और उसका जिसको पता चले तो उसका पुरुषार्थ ऐसा ही चले पर्याय में कि मैं द्रव्य हूं, उसी का नाम बोला जाता है कि इसको अनुभूति हुई। ना तो कुछ पर से मिलने वाला है, ना तो समस्वरण में दिव्य ध्वनि सुनने जाएगा तो वहां से आत्मा मिलने वाला है, ना तो अपना त्रिकाली द्रव्य से आत्मा मिलने वाला है। अपने पर्याय में सटकारक से अपना परिणमन होता है। एक है ना मुनिराज का संघ था, मुनिराज का संघ, उसमें आचार्य भी होते हैं और कई मुनि भी होते हैं। तो दिव्य ध्वनि कीर्ति थी, तीर्थंकर भगवान की ओम ध्वनि कीर्ति है, उसको दिव्य ध्वनि बोला जाता है। अनक्षरी वाणी होती है। तो वो दिव्य ध्वनि सुनने के लिए मुनिराज का संघ 20-25 मुनि साथ में जा रहे थे। चलते 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 बस अभी समझ लो कि दिव्य ध्वनि जहां कीर्ति है, समोसरण आ गया, भगवान की दिव्य ध्वनि कीरने का माने कि क्षेत्र नजदीक में आ गया। उतने में मुनिराज चल रहे थे, उसमें कोई गुफा जैसा आया अंदर में। तो उसमें से 2 मुनिराज या 3 मुनिराज को ऐसा हुआ कि हम वहां चले। तो वो 3 मुनिराज वहां चले गए।
वो गुफा में चले गए। उसका संग आगे निकल गया। संग आगे निकलते 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 वो लोग तो वहां दिव्य ध्वनि सुनने के लिए पहुंच गए। फिर पहुंच गए तो भगवान की दिव्य ध्वनि अभी छूटने ही वाली थी। उसमें से कोई दूसरे मुनि को विकल्प आया कि वो अपने साथी लोग कहां रुक गए बीच में। अपन दिव्य ध्वनि सुनने जाते हैं और उनको छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं अपन। उसको ऐसा विकल्प हुआ कि हम देख लें कि मुनिराज कहां चले गए। तो वो उतने में उनको देखने के लिए गए। वहां दिव्य ध्वनि छूटी। अभी दिव्य ध्वनि तो छूटने का शुरू हो गया। अभी वो मुनिराज उधर गुफा में गए तो उसने उनको बोला कि चलो भाई, दिव्य ध्वनि छूटने का टाइम हो गया है, अपन चलते हैं, आप यहां क्यों बैठ गए। वो मुनिराज बोले कि आप जाइए, हम यहां बैठे हैं। वो मुनिराज चले गए उधर। फिर उसके आचार्य थे, उसने पूछा कि वो आए कि नहीं, तो बोले नहीं, वो वहां बैठे हैं। बोले ठीक है। उसको ऐसा वहां ध्यान लगा, ऐसा ध्यान लगा, ऐसा ध्यान लगा वो तीनों मुनिराज को कि वहीं ने वहीं, अभी वहां तो दिव्य ध्वनि छूटी और वहीं ने वहीं उसको ऐसा विचार आया कि ये हम समोसरण में जाएंगे, भगवान की दिव्य ध्वनि छूटेंगी तो वहां भी हमारा ज्ञेय तो हमारा आत्मा है, और हम यहां बैठेंगे तो यहां भी हमारा ज्ञेय तो हमारा आत्मा है। तीर्थंकर भगवान तो हमारे ज्ञेय है ही नहीं, हमारा आत्मा ही हमारा ज्ञेय है। हमारा श्रद्धेय भी हमारा आत्मा है। हमारा ध्यान का ध्येय, ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय तो हमारा ध्रुव परमात्मा, चैतन्य परमात्मा है, जो तो हमारे पास है। और तीर्थंकर भगवान भी वही कहने वाले हैं कि तुम तेरे आत्मा में लीन हो जा। दिव्य ध्वनि में क्या आता है, तू तेरा आत्मा का स्मरण कर, तू तेरे आत्मा को पहचान, तू तेरे आत्मा में लीन हो, उनका श्रद्धान कर। बस उसकी ऐसी भावना चली और भावना चलते 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 वहां ने वहां उसको केवल ज्ञान हो गया। और वहां दिव्य ध्वनि में आया, प्रश्न पूछा तो कि वो तीन मुनिराज को तो केवल ज्ञान हो गया है। इसको बोलते हैं विवेक। तीर्थंकर परमात्मा ऐसा कहते हैं कि सचमुच ये तीन मुनिराज ने विवेक करके अपने आत्मा को ढूंढ लिया। यानी कि आप कोई भी क्षेत्र में रहो, अपना चैतन्य परमात्मा अपने पास है। निमित्त की अपेक्षा मत रखो भैया, उपादान से अपने तत्व को देखो। जो मुनिराज करते हैं, जो सम्यक दृष्टि पुरुष करते हैं, जो श्रेणी चढ़ने वाले पुरुष करते हैं, जो तीर्थंकर परमात्मा करते हैं, वही अपने को करने लायक है। अपना ध्यान का ध्येय चैतन्य परमात्मा अपने पास है, अपना ज्ञान का ज्ञेय चैतन्य परमात्मा ज्ञायक देव अपने पास है, अपना श्रद्धा का श्रद्धेय अपने पास है, अपने में विराजमान है। कोई अपने को कुछ दे नहीं सकता है। वो तीर्थंकर परमात्मा भी ऐसे ही बोलते हैं कि तू मेरी सामने मत देख, तू तेरी सामने देख। तेरा परमात्मा तेरे पास है, तेरा परमात्मा मेरे पास नहीं है। ध्यान ऐसा लगा कि वहां दिव्य ध्वनि छूटी और यहां तो केवल ज्ञान हो गया। अभी बोलो कि उसने निमित्त का विवेक किया कि निमित्त का विवेक नहीं किया। उसको बोलते हैं आत्म विवेक। अपने आत्मा का विवेक करना अपन को तीर्थंकरों ने सिखाया है। ऐसे देखना अपने आत्मा को। ऐसी इसमें अपूर्व बात बता रहे हैं कि दृष्टि का विषय आज तक तेरी दृष्टि में नहीं आया, इसलिए तेरा मिथ्यात्व अनादि से चल रहा है। सबसे बड़ा पाप बोला मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व ही संसार है, मिथ्यात्व ही दुख का कारण है, मिथ्यात्व ही भव की उत्पत्ति का कारण है। और वो मिथ्यात्व क्या है
कि अपने आत्मा को अपना नहीं मानना और आत्मा के अलावा जितनी चीजें हैं उसको अपनी मानना, उसका नाम मिथ्यात्व है। ज्ञेय में कोई भाग नहीं होते हैं, ज्ञेय में कोई भाग नहीं होते हैं कि ये अच्छा ज्ञेय हो ये बुरा ज्ञेय है, सब ज्ञेय है। ज्ञेय में अच्छा बुरा होता ही नहीं कुछ, स्वज्ञेय ही अच्छा है। बाकी स्वज्ञेय के अलावा जितना भी है वो सब परज्ञेय है। उसमें विभाग मत करना भैया कि ये ज्ञेय तो अच्छा है ये ज्ञेय बुरा है, उसी को बोला जाता है मिथ्यात्व। सबसे यही अपना स्वज्ञेय है, उसका ही ध्यान करो, ज्ञान करो, श्रद्धान करो, और बाकी का जितना शेष उसके बिना का है वो सब पर ज्ञेय है, पर भाव है, पर स्वभाव है, पर द्रव्य है, उसमें मेरा कुछ है नहीं। ऐसा सोच के, ऐसा समझ के अपने आत्मा में दृष्टि लगाना, उसको बोला जाता है मिथ्यात्व का नाश। थोड़ा है 5 मिनट और बोल ले लेते हैं। तो भी सर्वतः अस्खलित सर्वपर्याय भेदों से जरा भी भेद रूप नहीं होने वाला एक चैतन्य आकार माने कि चैतन्य स्वरूप आत्म स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यपना माने कि अन्य अन्य गति वो सब अभूतार्थ असत्यार्थ है। अभी तीसरा बोल, जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। समुद्र होता है ना, समुद्र, तो उसमें आप क्या बोलते हो उसको, मोजा उठते और मोजा ज्वार बाटा। हाँ, तो माने कि वो भरती आती है, ओट आती है, भरती आती है, ओट आती है ना, तो भरती ओट भरती ओट भरती ओट आती रहती है ना, उसको बोला जाता है वृद्धि और हानि, वृद्धि हानि, वृद्धि हानि, वृद्धि हानि है। तो वृद्धि हानि ऐसी अवस्था समुद्र की चल रही है। अभी वो अवस्था से आप देखो तो अवस्था तो है, वृद्धि हानि है, नहीं है ऐसा नहीं है, वृद्धि हानि वहां पे है। उसको वृद्धि हानि को देखने पर तो अनियतपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। मगर नित्य स्थिर ऐसा समुद्र स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर, ज्ञान करने पर अनियतपना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। माने कि नित्य समुद्र है कि जहां से ये जो आपका पानी का मोजा ऊपर उठा, अभी उसकी जो सपाटी है ना, सपाटी, वो सपाटी है, वो सपाटी की अंदर से देखो सपाटी को तो वो तो स्थिर है, नित्य स्थिर है। और वो जो सपाटी है ना, वो सपाटी पे अपना त्रिकाली द्रव्य और त्रिकाली द्रव्य के अनंत गुण और अनंत गुण की अनंत कारण शुद्ध पर्याय वो सपाटी पे टिकी हुई है। और वो कारण शुद्ध पर्याय सपाटी पे टिकी हुई है, वहां से ऐसे मोजे उठते हैं और समा जाते हैं, मोजे उठते हैं समा जाते हैं। कारण शुद्ध पर्याय अनंत गुण की अनंत और अनंत गुण और अनंत गुण का अभेद एकत्व रूप त्रिकाली द्रव्य, त्रिकाली द्रव्य अनंत गुण की अनंत कारण शुद्ध पर्याय, वो तीनों को भेद से न देख के अकेला अभेद उसको देखना, उसको बोला जाता है दृष्टि का विषय। अभी ये अनंत गुण और अनंत कारण शुद्ध पर्याय, उसमें फर्क क्या है, उसका भेद क्या है। अपन त्रिकाली द्रव्य को ही समझने का प्रयास करते हैं, तो त्रिकाली द्रव्य में क्या है वो भी अपन समझ ले एक बार है? आपको पता भी होगा, कहीं किसी को, मेरे को मालूम नहीं। त्रिकाली द्रव्य होता है ना, वो तो अखंड होता है, ध्रुव होता है। वो ध्रुव में अनंत गुण भी भरे हैं और वो अनंत गुण की अनंत कारण शुद्ध पर्याय भी उसी में अंदर गर्भित है। तो वो कारण शुद्ध पर्याय है ना, वो कारण शुद्ध पर्याय, उसका नाम क्या है, कारण शुद्ध पर्याय।
कारण शुद्ध पर्याय। गुण का नाम क्या है? मात्र गुण। त्रिकाली द्रव्य का नाम क्या है? त्रिकाली द्रव्य। त्रिकाली द्रव्य कैसा है? अनंत गुणात्मक। अनंत गुणात्मक, वो अनंत गुणात्मक, वो अनंत गुण कैसे है कि अनंत कारण शुद्ध पर्याय से भरे हुए हैं अनंत गुण। वो अनंत गुण और अनंत गुण की अनंत कारण शुद्ध पर्याय, वो दोनों को अंदर में साथ में अभेदपणे रख के त्रिकाली द्रव्य शाश्वत विराजमान है। कारण शुद्ध पर्याय है, वो उत्पाद्य वाली नहीं है, वो ध्रुव है, वो दृष्टि का विषय में जाती है। कारण शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय का भेद है, वो पर्यार्थिक नहीं का विषय है। कारण शुद्ध पर्याय को अभेद से अंदर में देखते हैं गुण और द्रव्य के साथ, तो वो दृष्टि का विषय है। तो कारण शुद्ध पर्याय जो है वो कारण शुद्ध पर्याय। वास्तव में कोई भी प्रगट रूप उत्पाद व्यय वाली क्रियाशील जो पर्याय है, वो जब शुद्धता रूप परिणमित होती है, तब उसका अंदर में कोई भी कारणपना देखना हो, स्वाभाविक कारणपना देखना हो, तो जिस जिस गुण की जो पर्याय सम्यक होती है, उस गुण की उस पर्याय का सम्यक होने का कारणपना अंदर में अस्थि से देखा जाए, तो उस गुण की उस कारण शुद्ध पर्याय में उसका कारणपना पड़ा हुआ है। अस्थि से देखो तो श्रद्धा गुण सम्यक हुआ, तो श्रद्धा गुण की क्रियाशील पर्याय में सम्यक दर्शन का जन्म हुआ। तो वो श्रद्धा गुण की पर्याय में दो प्रकार के निमित्त चलते हैं, एक बहिर्निमित्त, एक अंतर्निमित्त। अंतर्निमित्त को बोला जाता है स्वाभाविक निमित्त, और बहिर्निमित्त तो पर वस्तु। तो वो पर में क्या होता है सम्यक दर्शन के काल में कि बाह्य में कर्म का अनुदय, उसमें दर्शन मोह का अनुदय निमित्त पड़ता है, और वही पर्याय में अंदर में वही द्रव्य की श्रद्धा गुण की, श्रद्धा नाम की कारण शुद्ध पर्याय जो अंदर में त्रिकाली द्रव्य में अभेद रूप से पड़ी है, भेद रूप से नहीं है, वो अभेद रूप से पड़ी हुई त्रिकाली गुण की श्रद्धा गुण की कारण शुद्ध पर्याय, उसी में ही श्रद्धा गुण का सम्यक होने का कारणपना उसी में पड़ा है। वो भेद रूप नहीं है वो गुण और द्रव्य से अभेद रूप। मगर कारणपना देखना हो तो श्रद्धा गुण सम्यक हुआ, उसकी पर्याय सम्यक हुई, तो उसका कारणपना अंदर में श्रद्धा गुण की, श्रद्धा नाम की कारण शुद्ध पर्याय है, उसको कारण शुद्ध पर्याय का कारणपना निमित्त पड़ता है। उसको कारण शुद्ध पर्याय बोला कि वो पर्याय शुद्ध होने का कारणपना कारण शुद्ध पर्याय में पड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम आचार्य भगवान ने कारण शुद्ध पर्याय दिया है। पर्याय नाम दिया तो उत्पाद व्यय नहीं है, पर्याय प्रगट है, वो पर्याय की शुद्धता प्रगट होवे तभी ये कारण शुद्ध पर्याय ध्रुव रूप है, वो पर्याय का कारण ये पर्याय पड़ती है, इसीलिए इसका नाम कारण शुद्ध पर्याय कहा गया है। इसी को बोलते हैं त्रिकाली द्रव्य, अनंत गुण और अनंत गुण की कारण शुद्ध पर्याय। वो तीनों को भेद रूप नहीं देखना, वो तीनों को अभेद देखना, उसको बोला जाता है दृष्टि का विषय अखंड चैतन्य परमात्मा, ध्रुव परमात्मा। ऐसा ये आचार्य भगवान का विधान है। ये कारण शुद्ध पर्याय का विषय तो गुरुदेव ने बहुत खोला है, मगर गुरुदेव को जितना खोलना था इतना उसने नहीं खोला, क्योंकि उस टाइम पे गुरुदेव को ऐसा पता चला कि बड़े बड़े विद्वानों को भी ये बात समझ में नहीं आती है, तो सामान्य श्रोताओं को तो कैसे अनुभव समझ में आएगी, इसलिए इतना विस्तार नहीं किया। मगर उसमें बहुत विस्तार है, बहुत माल भरा है। सचमुच में त्रिकाली द्रव्य है न, उसकी सच्ची पर्याय कारण शुद्ध पर्याय ही है।
सच्ची पर्याय उसकी कारण शुद्ध पर्याय है। अपन थोड़ा थोड़ा लेंगे वो विषय को, इस तरीके से ये विषय को समझ के सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भावना।